तो दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अर्ली प्रीमियर को देखने के बाद मेरे तो होश उड़ चुके हैं, पर अब बारी है आपके होश उड़ने की। सैम रेमी के कई सालों के सुपर हीरो जॉनरा को ना डायरेक्ट करने का ब्रेक इस मूवी के साथ खत्म हुआ और उन्होंने इस मूवी पर अपनी डायरेक्शन की ऐसी छाप मारी कि आप समझ जाओगे कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज उनका फेवरेट कैरेक्टर है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच, बेनेडिक्ट वॉन्ग, रेचल मैकएडम्स, ऑलमोस्ट हर एक्टर ने अपनी लाइफ की सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ दी है। खासकर एलिजाबेथ ओल्सन ने। माइकल वॉल्डरन की स्क्रिप्ट ने हमें वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी दिखाई जिसे कोई मार्वल फैन दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ये थी पहली क्रीपी हॉरर और डार्क मार्वल मूवी जिसकी हम फैंस को बहुत ज़रूरत थी। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का। तो कुर्सी की पेटी बांध लें, अपने दरवाजों को लॉक कर लें, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूर रहें और बिना किसी स्पॉयलर्स की चिंता करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले जब केविन फाइगी और स्कॉट डेरिक्सन ने हम फैंस से प्रॉमिस किया कि वो हमें एक गॉथिक और हॉरर साइड दिखाएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, तो हमें लगा कि मार्वल स्टूडियो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हॉरर बना सकता है एक सुपर हीरो मूवी को। ऊपर से डिज्नी अपने डायरेक्टर्स और राइटर्स को किस हद तक जाने देगा जो हमें एक रियल डार्क एमसीयू मूवी देखने को मिले। पर जब मैंने इस मूवी को देखा तो मैं समझ गया कि उस पॉइंट पर केविन फाइगी और स्कॉट डेरिक्सन डार्क वर्ड को हल्के में नहीं ले रहे थे। हालांकि स्कॉट डेरिक्सन को प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ना पड़ा और सैम रेमी को बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को सौंपा गया, वो भी एक अलग राइटर के साथ। और ये जल्दी से किया गया प्री प्रोडक्शन चेंज आपको मूवी में महसूस होगा। स्क्रिप्ट स्ट्रांग थी पर प्लॉट उतना स्ट्रांग आपको नहीं लगेगा। हालांकि इस चीज़ को बैलेंस किया सैम रेमी की ज़बरदस्त डायरेक्शन ने। मेरे बगल में बैठे मोहित के मुंह से पूरी मूवी में सैम रेमी को लेकर तारीफ निकलती ही चली गई और सही में उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ हमें बता दिया कि उनकी सुपर हीरो जॉनरा के साथ साथ हॉरर जॉनरा पर भी पकड़ कितनी मजबूत है। उनका बहुत क्लियर डायरेक्शन आप फील कर सकते हैं क्लासिक जूम्स और क्रीपी अनबैलेंस्ड कट्स के साथ। ये बताता है कि वो कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है। हालांकि उन्होंने शायद अपने आप को वांडाविजन से उतना फेमिलराइज नहीं किया। मैं लास्ट मंथ एक वीडियो बनाई थी कि वॉच दिस बिफोर यू सी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और मैंने उसमें आपको सजेस्ट किया था कि आप कुछ डिज्नी प्लस सीरीज और कुछ मार्वल मूवीज को देख कर जाओ इस मूवी को देखने से पहले। और उसी बात पर मैं अभी भी टिका हुआ हूँ क्योंकि आपको वांडाविजन, स्पाइडरमैन नो वे होम और कई सारी मार्वल मूवीज की स्टोरीज पता होनी चाहिए ताकि आप इस जबरदस्त फिल्म की गहराई समझ सको। और अगर आपने इनमें से कुछ मूवीज नहीं देखी है या आप भूल गए हो इन मूवीज या सीरीज को देखना, तो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ये सारी मूवीज आप आराम से जाकर डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम पर देख सकते हो। और मुझे पता है कि इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना और उन्हें टाइम टाइम पर मैनेज करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मैं यूज करता हूँ फ्लीक ऐप। ये एक बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ऐप है जहां आप अपने सारे सब्सक्रिप्शंस को एक ही प्लेटफॉर्म पे आराम से मैनेज कर सकते हो। और तो और फ्लीक एक वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मार्केट प्लेस भी है जहां पे सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि फूड और फैशन एप्स जैसे जोमेटो और बेवकूफ के भी सब्सक्रिप्शंस 40% डिस्काउंटेड रेट्स पर खरीद सकते हो। और उसके ऑटो पे फीचर की वजह से आपको बार बार अपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने की जरूरत भी नहीं है। ये सब फ्लिक खुद ही रिन्यू कर देगा। तो अगर आप फ्यूचर में कोई भी मार्वल मूवी देखने जा रहे हो और आपसे पुरानी मूवीज मिस हो गई हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, फ्लिक आपके पास है। फ्लिक के थ्रू आपके पास सारे रिन्यूड सब्सक्रिप्शंस हैं जहां आप कोई भी मूवीज देख सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके फ्लिक ऐप डाउनलोड करें और अपने सारे सब्सक्रिप्शंस को आराम से मैनेज करें। बात करें स्टोरी की तो माइकल वॉल्डरन ने अपना रिक एंड मॉर्टी और लोकी सीरीज वाला टच अपनी राइटिंग में साफ साफ दिखा दिया। पर जितना मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हमने एक्सपेक्ट किया था उतना मैडनेस यहाँ हुआ नहीं। प्लस मूवी छोटी की गई है और ये पता चल रहा था मूवी के खत्म होने तक। पर तब भी डायलॉग्स और इंटरेक्शन की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। कैरेक्टर्स के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा, जिसके लिए स्क्रिप्ट के साथ साथ एक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी। और सारे एक्टर्स में तारीफ की सबसे ज़्यादा हकदार है एलिजाबेथ ओल्सन। उन्होंने इस मूवी में परफेक्ट वांडा होने के साथ साथ परफेक्ट स्कारलेट विच भी प्ले किया। इतना एक्यूरेट परफॉर्मेंस और इतनी ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी लोग आमतौर पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच से एक्सपेक्ट करते हैं, पर एलिजाबेथ ओल्सन ने क्लियर कर दिया कि उनसे बेहतर वांडा के इमोशंस कोई नहीं जानता। बेनेडिक्ट कम्बरबैच आज तक ऑलरेडी बहुत अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्ट्रे कर चुके हैं और हमें ट्रेलर्स में ही दिख गया था कि यहाँ अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज है और उन सबको डिफरेंटली परफॉर्म करना आसान नहीं है। पर बेनेडिक्ट ने ये बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और हमें बताया कि क्यों वो हमारे फेवरेट हैं। रेचल मैकएडम्स, जिनके कैरेक्टर को लेकर प्री प्रोडक्शन में कोई प्लान नहीं था, उनके कम डायलॉग्स ही दिल को छू गए और बेनेडिक्ट वॉन्ग के आगे जितना सर झुकाएं उतना कम है। तो मूवी की स्क्रिप्ट टाइट थी, मूवी का डायरेक्शन ज़बरदस्त था और एक्टर्स ने यहाँ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है।
पर स्टेक्स जितने हाई दिखाए जा रहे थे, एक पॉइंट आते आते स्टेक्स उतने हाई लगे नहीं और कुछ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल कॉमिक एक्यूरेट नहीं थे, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको ब्रेकडाउन में बता पाऊंगा। ज़बरदस्त फैन सर्विस हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में मिली थी और यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस फॉर्मूला को फिर से रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं इसे कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ फैन जानता हूँ कि फैन सर्विस मार्वल बहुत ज़बरदस्त तरीके से दे सकता है, पर शायद प्री प्रोडक्शन में हुए चेंजेस की वजह से यहाँ वो कैलिबर नहीं दिखा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस शायद लंबी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ मैडनेस तो बेशक था पर मल्टीवर्स का नहीं, या फिर हम फैंस की एक्सपेक्टेशन इस टाइटल के साथ ज़्यादा ही जुड़े हुए थे। मैं फिर से बात करना चाहूँगा वांडा विजन और लोकी के बारे में। वांडा विजन के एंड में दिखने वाली वांडा थोड़ी अलग थी इस मूवी में दिखने वाली वांडा से, और ऐसा लगा कि वांडा को यहाँ जल्दीबाजी में दिखाया गया है, प्लस कुछ सीरीज को इस मूवी से कनेक्ट किया ही नहीं गया। इस पॉइंट पर अब मेरी सोच ये है कि मैं खुद किसी ट्रेलर के एक छोटे से हिस्से को देखकर या कहीं सुनी बातों को इतना भाव नहीं दूंगा, क्योंकि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े हुए एक्सपेक्टेशंस हम फैंस को डिससैटिस्फैक्शन दे रहे हैं। आशीष ने हमसे एक दिन पहले ही कहा था कि कोई भी एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाना, नहीं तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, और ऐसा पहले भी हम फैंस के साथ हुआ है। हम ब्लैक विडो में ब्लैक विडो को लेकर कम और टोनी के कैमियो को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमें शैंग-ची की कम और उसके रिंग्स की बैक स्टोरी की ज़्यादा पड़ी थी। हमने वांडाविजन के टाइम मेफिस्टो को लेकर इतनी सारी थ्योरी बनाई, पर लास्ट में मेफिस्टो का नाम तक नहीं सुनाई दिया। तो अपने एंटरटेनमेंट के दुश्मन हम खुद बन रहे हैं, और इसका रियलाइजेशन मुझे इस मूवी के साथ बहुत अच्छे से हो गया है। एक महीने में देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छी थी, पर ऐसा हमें क्यों लगता है कि जो हम सोचते हैं वही दिखना चाहिए? तो यहाँ मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखने से पहले इस रिव्यू को देख रहे हैं तो कुछ मत सोचिए और खाली मन के साथ इस मूवी को देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लास्ट में मैं मार्वल इंडिया और आशीष चंचलानी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे और मेरे साथी सुपर क्रिएटर्स को इस मूवी के अर्ली प्रीमियर के लिए बुलाया। मूवी को 2 दिन पहले देखना, और वो भी ऐसे ज़बरदस्त लोगों के साथ, ये सही में मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। कुछ हमारे साथ के कंटेंट क्रिएटर्स नहीं आ पाए, पर क्या पता ये एक छोटी सी शुरुआत हो एक ऑसम फ्यूचर की, जहाँ कभी फिर हम सारे सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ किसी मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था रिव्यू डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन इंपॉर्टेंट है तो उसे बिल्कुल मिस ना करें, पर पोस्ट क्रेडिट सीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप नहीं भी देखो तो चलेगा। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की जोड़ी देखना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।